आप ही तो बोल रही हैं, मोहित की मम्मी। हाँ, जैसे शरीर को खाने की जरूरत रहती है। हाँ, शाबाश। तो शरीर अन्न के बगैर नहीं चलेगा, ऐसे ही मन ज्ञान के बगैर नहीं चलेगा। और जब तक ज्ञान नहीं है उस मन के अंदर, तो भगवान का आशीर्वाद भी आपके काम नहीं आएगा। थोड़ा टाइम के लिए आएगा, वो फिर फेल हो जाएगा, क्योंकि है ही ना, नथिंग इज परमानेंट। क्या मांगू, कुछ फिर नहीं। ये अंदर में सुझावी तो मैं मेहनत करूं करूं करूं, पर मुझको ठकराना नहीं। ये कौन सा जीवन है, ये कैसा है? तो ये नियम है, ये माता प्रकृति का नियम है। तो खाली कर्म करते जाओ, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। और ये तो मैंने सुना, गीता में सुना, इसमें सुना, पर प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ उतरते हैं? थक तो जाते नहीं। कोई सामने रोता है तो अगर उससे मेरी आसक्ति है, वो है, तो मेरा मन कितना दुखी होता है बता। हालांकि मुझको और कोई दुख नहीं है, पर अगर मैं जिससे मेरा मोह है, आसक्ति है, तो उसको दुख होता है, तो मेरा मन भी दुखी होता है कि नहीं? और उस दुख के आड़ में, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है कि मैं बचा सकूं ये बात, तो क्या होगा? कभी मेरे मुख से क्या शब्द निकलेगा, कभी कौन सा होगा, कभी क्या होगा, बनी बनाई बात भी बिगड़ जाती है। हमारा जो गर्भ का वाइब्रेशन है वो भी खराब हो जाता है। तो बाहर की उन्नति तो कैसे होगी? समझ रहे हैं आप? ये बातें समझ रहे हैं? जितनी सुनेंगे ना उतनी हमको और फ्रेश लगेगी, और फ्रेश, क्योंकि मन को ये चाहिए ही चाहिए। नीचे की ओर ऐसे वो फटाफट जाता है, पूछो मत, फटाफट। जहाँ आप अपने प्रकृति से भी परेशान नहीं होगे ना, वो अपने दिव्यता में आ जाएगा। कौन आ जाएगा? प्रकृति। जो बंदा सीक्रेट समझ जाएगा, वो गेम से उसको माफी मिल जाएगी। क्या समझा मैंने, क्या बोला? बहुत ऊंची चीज बोली। समझ में आ रहा है कि खाने के बाद नींद आ रही है? यहाँ तो हम मस्ती करने आए थे, लेकिन ज्ञान ही चलता रहता हाँ, ज्ञान में मच मोट तो बहुत अच्छी बात है। ज्ञान ही मस्ती है दीदी, ज्ञान ही मस्ती है। शाबाश, ज्ञान ही मस्ती है। असली मस्ती का तो अभी हमने रस चखा है, नहीं? तो अगर आपने सीक्रेट समझ लिया, हाँ, सीक्रेट हाइड एंड सीक क्या होता है आपको मालूम है? हाइड एंड सीक बचपन में हम सब खेलते थे ना, कि मैं बोलती हूँ कि तुम लोग छुपो, मैं आके ढूंढूं। यू हाइड एंड आई शैल सीक, और आई हाइड एंड यू शैल सीक। बचपन में बहुत छुपा छुपी खेलते थे। ये जो जन्म है ना, मनुष्य का जन्म, ये हाइड एंड सीक का गेम है। अगर आप रहस्य जान जाओगे तो आप जीत जाओगे, और आपको इस गेम से मुक्ति मिल जाएगी। मतलब बड़े बड़े शब्दों में मैं बोलूं तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मोक्ष प्राप्त क्या है ये रहस्य भाई? कौन सा है ये रहस्य भाई? वो दिव्य ऊर्जा ये हर जगह फैली है। अपना मतलब खाली उससे रखो, बाकी चीजों से मेरा मतलब नहीं है, तो आप हर गेम से आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। It's like the jigsaw puzzle fitting in correctly and the game is over, you are the winner. रमी का गेम नहीं होता है, कार्ड्स का भी देखो, सेटिंग एकदम राइट हो जाती है, यू आर द विनर। इतने गहराई के और बहुत सुंदर सुंदर रहस्य हैं इस जीवन के, समझ जाओ। ऑन टॉप ऑफ इट वैराग्य का रहस्य समझ जाओ। ऑन टॉप ऑफ इट है ही एक अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। अभी बैठे बैठे आपका दिमाग बोलेगा ये क्या, बहुत फिर से ऊंची ऊंची पता नहीं कौन सी बातें नहीं है, पर ये कौन सी बातें नहीं है, ये ही जीवन का सत्य है। इस सत्य को यहाँ तक ही सीमित रखेंगे तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, ज्ञान ही मस्ती है, वो मस्ती का आप नहीं रस चख पाओगे। लेकिन ये ज्ञान कहाँ तक घुसता है? खाली कानों तक नहीं, दिमाग, दिल, और फिर हमारे घर गृहस्थ में भी, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी। इसको थोड़ा सा ना, इसकी क्लींजिंग, ओवरऑलिंग करनी जरूरी है। गाड़ी को भी भेजते हैं ना कभी सर्विसिंग के लिए, शरीर भी कभी कभी डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल के पास जाता है ना, हॉस्पिटल के अंदर फॉर अ कंप्लीट ओवरऑलिंग। तो ऐसे मन की भी ओवरऑलिंग की जरूरत बहुत है। रोजाना जीवन में सुबह से शाम तक हम कितनी मेहनत करते हैं अपने जीवन में कि घर वालों को मैं खुश रखूं, घर में बरकत हो, हम कितनी मेहनत करते हैं। साथ साथ उसके साथ साथ मन के साथ भी थोड़ी सी अगर हम ज्ञान के साथ हम लग जाएं या थोड़ा समय इसमें दे दें, तो उसमें आप देखो क्या चांद चांद हो जाएगा।
सोने पे सुहागा। है कि नहीं? ऐसा होता है नहीं? जिसने ज्ञान भी सुना, बताओ हल्का बोलो, ऐसा होता है? जीवन में क्या क्या नहीं हो जाता है चमत्कार। दीदी पहले हम 100 घर जाते थे और अब हमको एक घर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं और 100 घर में जवाब भी नहीं मिला था, बट इस दरबार में आके हर जवाब मिल गया। अब कहीं जाने का भी दिल नहीं। यही है सच्चा दरबार। ये हम सब एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। हाँ, और दीदी कुछ करना ही नहीं पड़ता, सब कुछ अपने आप ही हो जाता है ना दीदी। मन के अंदर शांति रहती है तो बाकी सब कुछ अपने आप शांति से हो जाता है। मन ही सब कुछ है जो हड़बड़ी में सब कुछ गड़बड़ काम निकल, हाँ गड़बड़ी में गड़बड़ कर देता है। हाय कैसे होगा, मैं हाँ। करने वाली, हाँ ये वो होनी बहुत भगवान है। देखो ना कैसे खेल हो रहा है, ऊर्जा कैसे प्रेम प्यार में, कैसे सेवा में, देखो हो रहा है। किसी के घर में शादी होती है, 100-200 लोग आते हैं, कितना टेंशन हो जाता है, कैसे करेंगे, ये करेंगे। और यहाँ देखो कितना आराम से। और जब सत्संग होता है तो लगता है देवी देवता पधार रहे हैं, हमारे घर में भगवान पधार रहे हैं, कितना मन प्रफुल्लित होता है, मजा आता है। जैसे बरकत उठती जाती है। हमारे यहाँ ना, हमारे दरबार में एक बार सत्संग का संडे का दिन था, ठीक है? तो संडे का दिन था तो हमने सोचा थोड़े योगी आएंगे, बस ऐसे ही तो मेरे कभी भी वो याद है। तो वो क्या थी, वो खीर कौन आया था, दलिया की दलिया हो ना, तो मेरे को इतना प्रेम वैसे ही उमड़ता रहता है, परेशान होती मैं अपने प्रेम से। तो था कि मैं अपने हाथों से मैं संगत को खिलाऊं, मैं अपने हाथों से संगत को खिलाऊं, जो भी है प्रेम प्यार में, ठीक है? तो मैंने दलिया का खीर अपने हाथ, मैंने अपने जो बच्चा घर में खाना बनाता है ना, घर पे सेवादारी में, वो तो हाथ ही मत लगाइयो। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने बनाया जिस हिसाब से मेरे को दिमाग में था। तो 20-25 योगियों का ही बनाया था, क्योंकि इतना सबको बोला ही नहीं था संगत। और उस दिन आई संगत नहीं 100-150 है। तो मेरे अंदर में एक आया कि मालिक कोई भी मुख बिना प्रसाद के ना जाए, मालिक लाज रखना। इतना भी मैंने शायद बोला भी इतना नहीं होगा, पर ऐसे आया कि अब लास्ट मिनट वाणी चल रही है, संगत आती जा रही है, कचाकच भरता जा रहा है। मेरा मन 1 सेकंड के लिए गया प्रसाद पे कि अरे आज तो संडे का दिन था, हम तो ऐसे ही दलिया वलिया मूंग ऐसी हेल्दी चीज बना ली। और बाद में मालूम पड़ता है कि सबने कटोरी भर भर के खाई और घर पे भी लेके गए। और वो जो प्यारा है किचन में बोलता है, पता नहीं, वो मेरे को मम्मी जी करके बुलाता है, बोलता है मम्मी जी पता नहीं ये बनता गया, ये बढ़ता गया, ये बढ़। मैं बोलती हूँ हमने इतनी चमत्कार जीवन में देखे कि अभी हमको आदत हो चुकी है चमत्कारों की। पर ऐसे लगता है कि ये यहाँ सत्संग में जहाँ साध संगत बैठी होती है, ज्ञान का चर्चा होती है, वहाँ तो बरकत की बरकत होती है। अरे आप लॉजिकली बताओ तो कैसे कोई चीज अपने आप इतनी बढ़ जाएगी? आपने ना दूध डाला वापस, ना चीनी डाला, ना दही, हाउ इज इट पॉसिबल? बोला। और कोई योगियों ने भी मेरे को बोला कि इतना उस दिन टेस्टी था, इतना टेस्टी थी ये खीर, जो भी आप बोलते हो उसको, दलिया, कि वो इतना कटोरा भर भर के अपने घर में भी लेके गए। और घर पे भी मैं जब वापस गई तो इतना बचा हुआ था। तो आज तक कभी कभी लगता है मालिक तो इतनी लाज रखता है, हमको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। और लाज वर्ड नहीं है यहाँ पे, ये तो प्रेम, जहाँ सच्चा प्यार हो, जहाँ दिल में कोई काउंटिंग नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। दिल होता है कि ये कौन है, ये मेरा साईं ही तो है, ये कृष्ण ही तो है। तो क्या बताओ हमारा बाल भी बांका होगा जब इतनी सोच। अब सोचो अगर ये भाव हमारा पूरा टाइम 24 घंटा जीवन में, ऑफिस में भी, हमारा जहाँ भी हमारे कर्म क्षेत्र है, कार्य है, खाली भाव का चेंज होना ही बहुत है ना। खाली भाव का चेंज। कोई आपसे नहीं बोलता कि घर की चीजें जाके किसी को दो, आपकी प्रारब्ध आपके साथ जुड़ी पड़ी है ना, पर भाव तो हम गलत ना रखें। हम इतना तो विश्वास कर ही सकते हैं ना कि मेरा तो मुझको मिलेगा ही ना, बाकी हर एक को मिलेगा। अपना स्वरूप ही करके देखेंगे तो किसी से हमको रीस नहीं होगी, कंपैरिजन नहीं होगा, जलन नहीं होगी। ये बातें बहुत जल्दी होती हैं, जलन, रीस, ये अंदर ही अंदर कॉम्पिटिटिव फीलिंग, इनसे ना अपने पिंड को बहुत छुड़ाना है, बहुत छुड़ाना है। हाँ संतो बोलो क्या बोलते ललित जी, क्या बोलते हो संत? आओ बोलो बोलो।
मेरी लाइफ के